वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हम ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल फोर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ कैसे करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कैसे करना है। ऑल फोर ट्रांसफॉर्मेशंस को रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, एनलार्जमेंट अब ये हम कर चुके हैं और इसके कुछ पास्ट पेपर से क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेट्रिसेस। जो कि आईजीसीएसई के सिलेबस में नहीं है और उनके लिए गिफ्ट मैंने रेडी रखा हुआ है। ओ लेवल वाले कौन कौन है? ओ लेवल तो आप तो फिर बैठेंगे क्लास। ओ लेवल कोई कितने, आईजीसीएसई कितने लोग हैं? ये जितने आईजीसीएसई सबको एक कॉपी दे। प्लीज आवाज नहीं आएगी। और ओके जी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेट्रिसेस, प्लीज आवाज नहीं आए। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेट्रिसेस जो हम करने लगे, इसका कुछ पार्ट ये कंप्लीट ओ लेवल के सिलेबस में है और एडेक्सल में भी है, बट आईजीसीएसई का वो वाला पार्ट जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस करनी पड़ती है वो नहीं होगी। जरा जल्दी करें ना यार। नहीं दे, जो नहीं लेना चाह रहा उसको ना दे। ओके जी, आप प्लीज बोलेंगे नहीं, बैठ जाए यार। इसको ही पता है कि इस बच्चे को दो दफा करने की जरूरत है। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेट्रिसेस में आप आईजीसीएसई हैं या जीसी हैं, स्टार्ट में दोनों देखेंगे। जहां पे आईजीसीएसई का कोई लिंक नहीं होगा वहां से आपने ये वर्कशीट जो मैंने आपको दी है वो स्टार्ट कर देंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेट्रिसेस, सबसे पहले अगर बात करें ट्रांसलेशन के लिए, हमने जितनी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी डन थ्रू मेट्रिसेस। सो सबसे पहले ट्रांसलेशन को हम कैसे करेंगे? अगर ट्रांसलेशन हो, देन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, जिसको हम कॉलम वेक्टर, ट्रांसलेशन में हमने कॉलम वेक्टर पढ़ा हुआ है ना। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में अगर ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एम फॉर मैट्रिक्स, अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में मीन कॉलम वेक्टर में अगर आप ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इमेज मैट्रिक्स।
मीन ये कोई डिफरेंट सी बात नहीं। अगर आप देखें तो जो आप ट्रांसलेशन करते थे, जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन होता था उसमें 3 2, अगर कॉलम वेक्टर है तो वो 3 और 2 बेसिकली उसमें ऐड ही कर देते थे। मतलब इसका क्या है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी इज, इसकी एग्जांपल इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, मीन ABC is the object and A prime B prime C prime is the image। और मैं यार जब वर्कशीट करने के लिए कहूंगा तो कीजिएगा, अब ये समझिएगा। A triangle ABC is mapped onto triangle B A prime B prime C prime with translation over 3 4। What does it mean? कि आपने ABC को ट्रांसलेट करना है, उस पर ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है, और ट्रांसलेशन का कॉलम वेक्टर क्या है 3 4। 3 4 मीन आपने 3 यूनिट राइट और 4 यूनिट आप उस शेप को शिफ्ट करना है। अब क्वेश्चन फर्दर देखिए क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज गिवन, मीन ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 1 2, बी इज 5 7 and point C is 3 2। Find the coordinates of A prime B prime C prime। मीन ए बी सी का जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपने। देखिए इससे पहले ये आप करते रहे, लेकिन उस पर डायग्राम ग्रिड बना होता था, ग्रिड में ट्राइंगल बनी होती थी, उस ट्राइंगल को कंप्लीट 3 4 मीन 3 यूनिट राइट और 4 यूनिट आप शिफ्ट कर देते थे। लेकिन अब ग्रिड नहीं है, विदाउट यूजिंग ग्रिड आपने सिंपली ये बताना है कि अगर ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो जो इमेज होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो मैंने रूल क्या लिखा है पीछे अगर देखें, सो रूल इज के ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, टी एम मीन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये उस कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, उसमें ऐड कर देना है ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स और आपके पास आंसर इमेज मैट्रिक्स आ जाएगा। सो इसी रूल के थ्रू देखिएगा हम करने लगे हैं। सो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में अगर हम ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स ऐड करें देन आंसर विल बी इमेज मैट्रिक्स। सो सबसे पहले ए की बात करते हैं जी। ए का कॉलम वेक्टर इज, सो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पहले बताइए क्या है। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 4। व्हाट इज ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स? मीन ऑब्जेक्ट जो 1 2 है उसको आप कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। मीन जो 1 2 कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं 1 2 को। सो इन दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आ रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 3 + 1 इज 4 and 4 + 2 is 6। So 4 6, it means A prime, mean image of A के coordinates will be 4 6। इसी तरीके से आप B के C के भी फाइंड कर सकते हैं। बताइए B के लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से दो सेम रहेगा ना, वो 3 4 है। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 7। सो 5 7, सो 3 4 में 5 7 ऐड किया, you will get 8 11। So it means the coordinates of image of B, mean B prime के coordinates क्या होंगे? 8 11। And last is C। C क्या है? 3 2। प्लस करना है, सॉरी 3 2 नहीं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या है? 3 4। खैर फर्क नहीं पड़ता पहले किसको लिखें। सो कॉलम वेक्टर 3 4, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 3 4, इसमें क्या ऐड करना है? C के कोऑर्डिनेट्स। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 2। और आंसर आपके पास आ रहा है 6 6। So the image of C means C prime has coordinates 6 6। तो जो इमेज होगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए। सो सिंपली करना क्या है? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मीन जो कॉलम वेक्टर गिवन है उसमें ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स ऐड करते जाएंगे और इमेज आता जाएगा। जिसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स मीन क्वेश्चन सुनिएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 8। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 7 2 11।
A is mapped onto B by translation. Find the column vector of translation. जी बताइए, कौन बताना चाहता है आंसर? थ्री आ गया, 7 9 आया, 7 3 आया, और 7 19 आया। फहीम -3 3 -3 -3 -3। चलें अब देखते हैं इधर, अब नहीं बोलेगा कोई। जी क्वेश्चन में था, हमें ये रूल पता है कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऐड होता है किसके साथ? ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ, और आंसर इज इमेज मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में ए एंड बी वर गिवन। व्हाट इज ए एंड बी? इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा और इमेज कौन सा है? ए इज ऑब्जेक्ट एंड बी इज इमेज। सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अब फाइंड करना था। सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अननोन है। सो व्हाट्स द ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स? 5 8, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया 5 8 इज इक्वल टू व्हाट्स द इमेज मैट्रिक्स? 2 11। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करना है, इट मींस ये कॉलम वेक्टर 5 8 जो इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो इसको अगर आप उधर सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 11 में से माइनस करना है मैट्रिक्स 5 8, और जब आप इसमें मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ रहा है? 2 -5, 2 -5 is -3, and 11 -8 is 3. So the transformation matrix is -3 3. So इसका मतलब इसमें कौन सी ट्रांसलेशन हो रही है? 3 यूनिट लेफ्ट एंड 3 यूनिट अप। सो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज अगर गिवन हो, सो रूल यही है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है, कॉलम वेक्टर गिवन है और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उन दोनों को ऐड कर लें, इमेज आ जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा? इमेज मैट्रिक्स में से, इमेज मैट्रिक्स का कॉलम वेक्टर आप कह लें, उसमें से ऑब्जेक्ट को माइनस कर दे, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या ट्रांसलेशन वेक्टर या कॉलम वेक्टर इसको कहते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। जी क्लियर है सबको? जो लोग आईजीसीएसई से हैं उनको जो मैंने अभी वर्कशीट दी है, अब वो स्टार्ट करेंगे। अभी आगे हम करने लगे हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मैट्रिसेस। जो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मैट्रिसेस करने लगे हैं, ये आईजीसीएसई के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स, आवाज नहीं आए, लिसन, मुझे आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए। सबको वर्कशीट मिली है, अपनी अपनी वर्कशीट है, कोई डिस्कशन नहीं करनी है आप किसी ने। तो जो आगे हम करने लगे हैं, ये आपका ओ लेवल का सिलेबस है, और एडेक्सल अगर कोई है तो उसका। जो आईजीसीएसई है, में सबके पास है ना वर्कशीट? ओके स्टार्ट कर दें इसको। ओके सो ट्रांसलेशन के लिए मैं देखें जो मैट्रिक्स लिख दिया है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ ऐड होता है, और आंसर आता है इमेज मैट्रिक्स। बाकी जो तीन ट्रांसफॉर्मेशन हैं, बाकी तीन ट्रांसफॉर्मेशन मीन रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनलार्जमेंट। इन तीनों के लिए रूल सेम है, और वो रूल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स gets multiplication with object matrix, and the answer is image matrix. जी मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टाइम्स ऑब्जेक्ट, इसमें मिडिल में प्लस या माइनस है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो रिफ्लेक्शन, रोटेशन और एनलार्जमेंट जब होगी,
तो आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और इमेज मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है सबको? सो क्या डिफरेंस है ट्रांसलेशन वाले में और इन तीनों में? ट्रांसलेशन में एडिशन हो रही है और रिफ्लेक्शन, रोटेशन और एनलार्जमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब आप मैट्रिक्स देख के कैसे पता चलेगा कि इसमें ट्रांसलेशन है या बाकी तीन है? जी, जिन लोगों का ये ओ लेवल है उनके ओ लेवल के सिलेबस में मैट्रिसेस भी हैं। आईडीसीएसई के सिलेबस में तो मैट्रिसेस है ही नहीं ना, लेकिन ओ लेवल में मैट्रिसेस भी सिलेबस में है। सो मैट्रिसेस अभी मैंने टॉपिक नहीं करवाया हुआ, लेकिन मैट्रिसेस का अगर जितने इन्फॉर्मेशन आपको है उसी के बेसिस पे हम करते हैं। जहां पे जो जरूरत पड़ेगी मैं वो रिवाइज करूंगा। ओके, वैसे चले मैं उसकी बात करूंगा। ये जो ट्रांसलेशन में है जी, मुझे ये बताइए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ओ लेवल वालों, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो, जी, रोज इनटू कॉलम। अगर एक मैट्रिक्स लिखा हो 1 2 3 4 5 6, ये अगर एक मैट्रिक्स लिखा है तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम रोज कहते हैं। सो इसमें कितनी रोज हैं? देयर आर 2 रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। सो इस मैट्रिक्स के कितने रोज और कितने कॉलम हैं? 2 rows and 3 columns. So 2 rows and 3 columns. ऐसा ही है भाई। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आया क्या होता है? ट्रांसलेशन के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है, अभी थोड़ी देर पहले इसकी एग्जांपल मैं लिखूं तो 1 3, इसका ऑर्डर क्या होता है? 2 by 1। आप देखिए इसकी रोज कितनी है, इधर देखिए इसकी रोज कितनी है। रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, देयर आर 2 रोज। इसमें 2 रोज है और पहले रोज लिखी जाती हैं और एक कॉलम है इसमें। सो इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है। सो इसका मतलब ये जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? 2 by 1। तो इसके साथ लिखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 1। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी 2 by 1। और रिफ्लेक्शन, रोटेशन और एनलार्जमेंट के जितने भी मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे उन सब का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, 1 0 0 -1। बताइए इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2 मीन 2 rows and 2 column। सो रिफ्लेक्शन, रोटेशन और एनलार्जमेंट के केस में मैट्रिसेस का ऑर्डर हमेशा 2 by 2 होगा। तीनों का। वो ट्रांसलेशन के साथ देखिए लिखा हुआ 2 by 1। और रिफ्लेक्शन, रोटेशन और एनलार्जमेंट का के लिए है 2 by 2। जरा सुनिएगा दोबारा अभी तक जो कुछ हमने किया। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऐड होगा और बाकी सब में मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको ये बताया ही ना कि ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है या एनलार्जमेंट है, आपको एक मैट्रिक्स दे दे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एडिशन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है? उसके ऑर्डर को देख के। अगर ऑर्डर हुआ 2 by 1 तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये ट्रांसलेशन है। अगर ऑर्डर हुआ 2 by 1 इसका मतलब आपने एडिशन करनी है। और अगर ऑर्डर हुआ 2 by 2, अगर ऑर्डर हुआ 2 by 2 इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन, रोटेशन या एनलार्जमेंट में से इन्हीं तीनों में से होगी। और उस केस में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जी, थोड़ी सी पहले मल्टीप्लिकेशन में रिवाइज करवा दूं। वैसे मेट्रिसेस टॉपिक हमने अलग करना है और मल्टीप्लिकेशन जल्दी से थोड़ी सी रिवाइज करते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो 2 1 3 7, 2 1 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है अगर आपने 5 4 3 2 7 1 इनके साथ, अगर आपने इन टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ वापस जाऊंगा। पहले थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन अगर किसी को भूली हुई है तो वो रिवाइज करवाता हूं, और अगर बिल्कुल नहीं आती तो उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी।
ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे जिस तरह एडिशन होती थी और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्या है, इसमें रोज मल्टीप्लाई होती हैं, रोज मल्टीप्लाई होती हैं कॉलम्स के साथ। इन मल्टीप्लिकेशन रोज गेट्स मल्टीप्लिकेशन विद कॉलम। लिखने से पहले जरा कंप्लीट पहले समझ लें क्या मतलब रोज मल्टीप्लाई होती है कॉलम के साथ। इसकी फर्स्ट रो क्या है, 2 1। ये वहां किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ। सो 2 1 मल्टीप्लाई होगा 5 4 के साथ, ये फर्स्ट है। फिर यही रो 1 मीन 2 1 मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैं बताऊंगा, देखते हैं उस्मान। सो रो 1 को पहले मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, फिर रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ, फिर रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 के साथ। तो पहले आपने रो 1 को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है, फिर रो 2 स्टार्ट करेंगे। मीन उसे भी ऐसे करेंगे, मीन रो 2 को पहले हम कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर रो 2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी जरा ये भी देखिएगा। मीन ये बातें जो अभी जनरल मैंने बात की है इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं कि मैं ऐसे करूंगा। पहले रो 1 को कॉलम 1 से, पहले मैं जनरल रूल लिख रहा हूं बेसिकली। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। गैप देंगे हम, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 विद कॉलम 1 गैप, रो 1 विद कॉलम 2 अगेन गैप, एंड रो 1 विद कॉलम 3। ये आपने रो 1 को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप रो 2 को मल्टीप्लाई करने लगे, और जब रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब वो नीचे लिखना है हमने। मीन रो 2 को पहले कॉलम 1 के साथ, रो 2 विद कॉलम 2, एंड रो 2 विद कॉलम 3। ये तो मैंने अभी जनरल बात की, अभी इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। जरा देखिएगा आप जी। सबसे पहले रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब रो 1 को कॉलम 1 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, मीन 2 1 5 4 से कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और ये दोनों आपस में ऐड होंगे। सो आई एम रिपीटिंग कि रो 1 विद कॉलम 1 हम मल्टीप्लाई करने लगे, रो 1 विद कॉलम 1। और ये ऐसे होगा कि 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों ऐड होंगे। ओके, सो देखिए आंसर इज 2 टाइम्स 5 इज 10 प्लस 1 टाइम्स 4 इज 4। जी ये क्लियर है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। नाउ गैप देंगे हम फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम। अब ये फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम कैसे होगा, 2 विद 3 एंड 1 विद 2। सो 2 with 3 is 6 and 1 with 2 is 2, so 6 plus 2 आ गया। इसी तरह अब आप करते जाएं, गैप देंगे रो 1 with कॉलम 3, रो 1 with कॉलम 3 मीन 2 को 7 से और 1 को 1 से, 2 with 7 14 and 1 with 1 is 1। ये हम रो 1 की मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से कर चुके हैं। नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो 2। सो रो 2 with कॉलम 1 मीन 3 5 से और 4 4 से, 3 with 5 15 and 4 with 4 16। So 3 times 5 15, 4 times 4 16। Now row 2 with column 2, row 2 with column 2 mean 3 with 3 and 4 with 2, so 3 times 3 mean 9 and 4 times 2 is 8। And finally row 2 with column 3,
So 3 with 7 and 4 with 1. So 3 with 7, 21 and 4 with 1 is 4. अब आप फाइनल आंसर लिख लीजिए इनको ऐड करके 10 plus 4, 14, 6 plus 2, 8, 14 plus 1, 15, 15 plus 16, 31, 9 plus 8, 17, 21 plus 4, 25. So this is a multiplication. तो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने थोड़ी सी रिवाइज की. अब हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है कि रोटेशन, रिफ्लेक्शन और एनलार्जमेंट में हम क्या करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर जो आएगा वो इमेज मैट्रिक्स होगा. जरा प्लीज इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से समझिएगा. और इसका मैट्रिक्स कैसा होगा. 2x2 मैट्रिक्स. 2x2 मीन 2 rows 2 column. ओके. ट्रायंगल है. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3. ओके. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 4 3 and coordinates of C are 1 1 2. ABC is mapped onto triangle A prime, B prime, C prime by the transformation matrix 1 0 0 minus 1. Part 1. Find the coordinates of A prime, B prime and C prime. जी ऑब्जेक्ट ए बी सी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और ए बी सी का इमेज को ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम लेबल किया हुआ है. आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है यहाँ पे 1 0 0 minus 1. आप बताइए क्या हम ऐड करेंगे या सब मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और ऐड. अच्छा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप्स की पढ़ी है. एक वो जिसमें कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऐड होगा ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ और दूसरी वो की है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ. तो इस ये जो क्वेश्चन अब मैंने दिया है इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है या एडिशन करनी है. मल्टीप्लिकेशन. कैसे पता चल रहा है उस्मान. 2x2 मैट्रिक्स. देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन जब होगी आपका मैट्रिक्स 2x2 का होगा. 2x2 मीन उसका ऑर्डर होगा 2x2 मीन उसकी रोज 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे. आप देखिए जो मैंने मैट्रिक्स दिया है इसका ऑर्डर क्या है. 2 रोज एंड 2 कॉलम. तो ये 2x2 मैट्रिक्स है और 2x2 मैट्रिक्स जब भी होगा मल्टीप्लिकेशन होगी और मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्री मल्टीप्लाई होगा. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई मीन पहले आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0 minus 1. ये मैंने लिख दिया. इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने ए बी और सी के साथ. अब ए बी और सी तीनों के कॉलम वेक्टर एक ही दफा लिख दें. ए के कॉलम वेक्टर क्या है. ए के कोऑर्डिनेट्स 1 3 हैं और कॉलम वेक्टर इज 1 3. इस तरह लिख दीजिए. व्हाट इज द कॉलम वेक्टर फॉर बी 4 3 मीन एक ही दफा हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट्स द कॉलम वेक्टर फॉर सी 1 2. सो आप देखिए हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने लगे. सो ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जो आंसर आएगा वो क्या होगा. इमेज मैट्रिक्स. इसमें से अगर क्लियर करना है तो ये ए के कॉलम वेक्टर लिखा है मैंने, ये बी का कॉलम वेक्टर और ये सी का कॉलम वेक्टर लिखा है. ऐसे ही है.
कॉलम वेक्टर ए, कॉलम वेक्टर बी, कॉलम वेक्टर सी, इनको इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 1 0 0 -1 को ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स के साथ कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चले मल्टीप्लाई कीजिए। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, वही रूल, रोज विल गेट मल्टीप्लिकेशन विथ कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 0 को 1 3 से मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सो 1 0 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 1 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। सो 1 times 1 is 1 plus 0 times 3 is 0. Now gap first row with second column now. First row with second column. So 1 with 4 and 0 with 3. So 4 plus 0. Again gap. First row with third column. 1 with 1 and 0 with 2. So 1 plus 0. ये रो 1 की कॉलम 1 2 3 तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो 2 विथ कॉलम 1. सो रो 2 विथ कॉलम 1 means 0 minus 1 with 1 3. So 0 into 1 is 0 and minus 1 into 3 is minus 3. So 0 minus 3. Now multiplication row 2 with column 2. 0 को 4 के साथ, minus 1 को 3 के साथ. 0 with 4 is 0, minus 1 to 3 is minus 3. And finally row 2 with column 2. 0 with 1, which is 0, and minus 1 with 2, minus 2. So आपके पास आ गया 1 minus 3, 4 minus 3, 1 minus 2. So आपका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। जी फहीम, ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स बताइए। 1 minus 3, ये जो है ये ए प्राइम है, ये बी प्राइम है एंड सी प्राइम। सो ए प्राइम 4 minus 3 एंड सी प्राइम इज 1 minus 2. तो अगर आपको क्वेश्चन कहे कि ड्रॉ द इमेज, तो अब आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जस्ट आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या था, 1 0 0 -1। अब क्वेश्चन कह रहा है सेकंड पार्ट, describe the transformation represented by the matrix 1 0 0 -1। ये अभी जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन एक अप्लाई की है और उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट इमेज फाइंड किया है, अब आपसे पूछ है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब करने का मतलब आप बताएं क्या ये रिफ्लेक्शन है, अगर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन लाइन क्या है, रोटेशन है तो बाकी फर्दर भी चीजें, और अगर एनलार्जमेंट है तो वो भी बताना है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करें, क्या ये ट्रांसलेशन कह सकते हैं हम, ये ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांसलेशन का हमें ये पता है कि उसका कॉलम वेक्टर, उसका जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर 2/1 होता है, ये तो 2/2 है। सो ये रिफ्लेक्शन, रोटेशन और एनलार्जमेंट में से है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप क्या करें, एक थोड़ा सा हम स्केच बनाने लगे। एक्यूरेट ड्राइंग नहीं कर रहा, मैं एक स्केच बनाने लगा हूं।
तो मैं यहाँ पे आप ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ करूंगा। जब मेरे पास दोनों ट्राइंगल आ जाएंगी तो उन दोनों को मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए 1 4